महीना 20 दिन नौकरी करके मैं बनवास काट के घर वापस आया हूँ। तो अपने घर पे बच्चों के रिश्तेदार इतना मेला मिल रहा है, रहने का मौका मिला है मेरे को भी। और नौकरी के दौरान तो बहुत लंबे लंबे समय देखा है हमने कि जो कि हैं सूबेदार जी रमजान अली जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है सीकरी कस्बे में। मैं सन 1986 में 1986 में ज्वाइन किया था सीमा सुरक्षा बल, जो कि देश का बहुत बड़ा अर्धसैनिक बल है, जो कि सीमाओं की पूरी इंडिया की 432 किलोमीटर की जो रक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडिया का फर्स्ट। आज हमारी मौजूदगी सीकरी कस्बे में है और आज हमारे भारत का वीर सपूत अपने भारत की सेवा करने के बाद में वतन घर वापसी हुआ है, अपने घर वापस आया है। उसका जो सेवा थी, जो उसकी सर्विस थी, जो उसकी नौकरी थी, उसका टाइम पूरा हो चुका है। और हम सबसे पहले उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि आपसे ही इस देश की पहचान है फौजियों, आपसे ही इस देश का मान है फौजियों, और जहां आप जैसे फूल खिलते हैं उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है फौजियों। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में हैं सूबेदार जी रमजान अली जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है सीकरी कस्बे में। सर, किस तरह की आपकी नौकरी रही और आप घर वापसी आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अभी घर आने के बाद बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 38 साल 1 महीना 20 दिन नौकरी करके मैं बनवास काट के घर वापस आया हूँ। तो अपने घर पे बच्चों के रिश्तेदार इतना मेला मिल रहा है, रहने का मौका मिला है मेरे को भी। और नौकरी के दौरान तो बहुत लंबे लंबे समय देखा है हमने कि जो कि बहुत कठिन वो है परिस्थितियों में गुजरे हैं। अभी क्या है कि हमारा तो यही कहना, नई जो जनरेशन है पढ़े लिखे और अपना अच्छा क्या है कि नौकरी पाए। आप बात करें हम आपकी सर्विस काल की, आप लगभग कौन सी सन में आप आर्मी में ज्वाइन हुए और आपने जीडी से हुए थे या फिर किस तरह पोस्टिंग हुई, आप किसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं? मैं सन 1986 में 1986 में ज्वाइन किया था सीमा सुरक्षा बल, जो कि देश का बहुत बड़ा अर्धसैनिक बल है, जो कि सीमाओं की पूरी इंडिया की 432 किलोमीटर की जो रक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडिया का फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ इंडिया। ये उसमें भर्ती हुआ था 1986 में। अच्छा, आप जीडी से हुए थे? जीडी से। उसके बाद में प्रमोशन? हाँ, उसके बाद भाई प्रमोशन लेते लेते सूबेदार में पोस्ट तक पहुंचा हूँ। आपकी आज तक 38 साल की नौकरी के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, कि जो आपके जहन में रहती है हमेशा, ऐसी कोई बात हो? अब जहन में तो बात बहुत है। मेरे 99 में कारगिल हुआ था, कारगिल के अंदर बीच खेत में था जो लड़ाई हुई थी कारगिल की। कारगिल लड़ाई में शामिल था। किस तरह का माहौल था उस टाइम? उस टाइम लड़ाई का माहौल था, किसी को कोई पता नहीं था क्या हो जाएगा, कल की जिंदगी का कोई पता ही नहीं था, कल क्या होना क्या नहीं होना है। कारगिल लड़ाई में मैं शामिल था, कारगिल लड़ाई में। आखिर में सूबेदार साहब, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि भाई अपने पढ़ाई लिखाई करें, जो गलत धंधे हैं, गलत बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस करें, पढ़ाई लिखाई करें। आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं जिसको अगर अच्छा एजुकेशन है, वो लड़का कोई भी है, किसी भी कास्ट का है, उसको नौकरी 100% मिलेगी। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, छोटे मोटे काम करेगा तो नौकरी मुश्किल है। आजकल ऐसा जो ज़माना चल रहा है, इसमें एजुकेशन चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी कास्ट का हो, यानी भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है, किसी का, अगर जो टॉप करेगा, पढ़ाई करेगा, उसको नौकरी 100% मिलेगी। साथियों का बहुत महत्व है। एजुकेशन है तो समाज भी सुधरेगा, गलत काम भी रुकेंगे। ऐसा कोई वो नहीं होगा जो कि एजुकेशन नहीं होगा, अंधविश्वास होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो सारे काम पनपते हैं, जितने भी उल्टे सीधे काम हैं। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि नई उम्मीद, नई किरण, नए अरमान पैदा कर, और जमाना जान दे तुझ पर, तो ऐसी शान पैदा कर। इस तरह की शान है रमजान जी की कि देखो लोगों का जमावड़ा जमा हुआ है उनके स्वागत और सम्मान के लिए। ये बहुत खुशी की बात है हमारे ब्रज मेवाड़ क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फौजी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे देश का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू।